अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिरद पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूँ रज़दीन रज़ी। शाम के 5 बजे आप हमारी ये वीडियो रोज़ाना देखते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गिरद पेश को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सवाल एक ज़ेर बहस है। गुज़श्ता कई महीनों से और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से इसमें शिद्दत आई हुई है और वो सवाल है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है या नहीं। अब इस बारे में शिद्दत उस वक्त आई चीज़ों में जब हमने ये देखा कि ट्रंप साहब ने अपने इक़्तिदार के ख़त्म होने से पहले पहले अपने आखिरी 1-2 महीनों में उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ बहुत से इस्लामी ममालिक को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली पर आमादा किया और उनमें से जो इस्लामी ममालिक जिन पर दहशत गर्दी का भी इल्ज़ाम था उन पर वो इल्ज़ामात भी ख़त्म हुए। उनको इमदाद दी गई, उनको बहुत सी सहूलतें दी गईं और इस दौरान फिर ये गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आई कि सऊदी अरब जो है वो को बैकडोर चैनल्स के ज़रिए इसराइल के साथ राब्ते में है। और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से एक और गुफ्तगू शुरू हुई कि पाकिस्तान की कोई आला शख्सियत जो है कोई अहम ओहदेदार वो इसराइल के दौरे पर गया था और ये किसी और ने नहीं कहा, इसराइल के अखबार में ये खबर शाये हुई और उसने कहा कि पाकिस्तान के अहम एक ओहदेदार है, पाकिस्तान की एक हुकूमती शख्सियत है, वो वहाँ के दौरे पर आए। इसमें फिर कुछ नाम जो हैं लोगों ने ज़ेर बहस लाने शुरू कर दिए। उसमें एक जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आने लगा कि शायद वो गए थे। उसके बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो गई कि शायद एक तस्वीर शाये हुई जिसमें हमने देखा कि उस तस्वीर के ऊपर जहाँ चेहरा था वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था और बाद में फिर असल तस्वीर एक और जारी की गई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे और साइड पर इसराइल का परचम दिखाया गया था, लगा हुआ था और ये तासुर दिया गया कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ का वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ का दौरा किया है और ये बताया गया कि वज़ीर ख़ारजा किसी और रास्ते से वहाँ गए क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर ताल्लुकात नहीं हैं। और ये लोग भी जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में कहा गया कि वो लंदन से वहाँ गए थे, उनके पास वहाँ की शहरियत भी थी। शाह महमूद साहब के बारे में ये बात की गई कि वो तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो किसी और मुल्क से वो गए और खैर ये अफवाहें, ये इस किस्म की बातें जो हैं वो तक़वियत पकड़ती रहीं। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो है बहुत दो टोक अंदाज में ये बात की कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं कर रहे, हमारे जब ताल्लुकात ही हमने उनके साथ बहाल नहीं करने तो फिर हमारा वहाँ किसी वज़ीर को या किसी अहम शख्सियत को वहाँ भेजने से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये इंटरव्यू दे रहे थे और ये बातें कर रहे थे और भी बहुत सी बातें उन्होंने की तो इसी दौरान एक और भी तस्वीर वायरल हो गई और वो तस्वीर ये थी कि हुकूमती एक जो ओहदेदार भी हैं, हुकूमती अहम आदमी हैं, हुकूमत के साथ उनकी वाबस्तगी है, आलिम दीन है, मुमताज़ आलिम दीन है, मजहबी हलकों में भी उनका बड़ा असर व रसूख है और एक पूरा हलका उनके साथ है। अगरचे वो उनके बारे में कुछ और वीडियोस भी हमारे सामने आती रहीं। ताहिर अशरफी साहब, अलामा साहब, वो एक वीडियो दिखाई गई, स्क्रीन शॉट भेजा गया जिसमें इजरायली टेलीविज़न के साथ वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इजरायली टीवी के चैनल पर बैठे हुए हैं और वहाँ एक विंडो में उनकी तस्वीर है और दूसरे विंडो में कोई अरब मुल्क का किसी का वो बैठा हुआ है, वहाँ ओहदेदार है या नुमाइंदा है या सहाफ़ी है, जो भी है, वो अरबी लिबास में गुफ्तगू कर रहा है। सो ये जब हमने कल देखी, अब फिर इसके ऊपर ये बहस शुरू हो गई कि अगर इंटरव्यू देना कौन सी ऐसी बात है, अगर किसी ने कोई मौक़िफ़ लिया होगा इजरायली टेलीविज़न ने तो उन्होंने दे दिया होगा। अब वो इजरायली टेलीविज़न के साथ उन्होंने किस ज़बान में बात की, क्या था ये तो हमें नहीं मालूम क्योंकि हमने वो क्लिप नहीं देखा, सिर्फ तस्वीर देखी है।
لیکن وہاں جو حکومت کے حامی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انڈین ٹیلی ویژن پر کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں؟ اگر آپ علامہ طاہر اشرفی صاحب کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ رہے ہیں یا تو یہ ساری بحثیں جو ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سی بےمعنی گفتگو میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اصل میں اس وقت کوئی کام کرنے کے عادی ہیں جب ہم پر کوئی بہت زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا عمل جو ہے وہ انور السادات صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بھگتا بھی تھا۔ اب ایک گفتگو یہ آ رہی ہے وہ اس کے نتیجے میں قتل کیے گئے انور السادات صاحب۔ اب اگلی گفتگو یہ آ رہی ہے کہ شاید ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہا ہے اور تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا پاکستان اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرے گا جب اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور پھر اس کے تسلیم کرنے کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہے گی؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو مالی مراعات بھی مل رہی ہیں، ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے، باقی باتیں جو ہیں وہ بہت ساری بے معنی ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے، اور پھر یہ گفتگو بھی آئی کہ یہاں کے لوگ مسجد اقصیٰ کے سفر پر جانا چاہتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ اگر یہاں کے لوگ وہاں جانا چاہیں گے اور اگر ان کے لیے کوئی راستہ کھل سکتا ہے، اور اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے، یہ کوئی ایمان کی اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ سفارتی جنگ جو ہوتی ہے یہ سمپل ایک اپنے جغرافیائی اور خطے کے معاملات کے مطابق معاملات حل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر حکومت اس بارے میں کچھ غور کر بھی رہی ہے تو اسے مصلحت کا شکار ہونے کی بجائے یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔